Hello everyone, welcome to fifth part of mechanical properties of fluids. Today we have to study about surface energy and relation between surface tension and surface energy. लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा है. सरफेस टेंशन ये सरफेस की बहुत ही लिक्विड के सरफेस की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है. सरफेस टेंशन is the property of the liquid surface to remain in minimum surface area. और हमने ये भी देखा कि surface tension is equal to perpendicular force upon length. आज हमें surface energy के बारे में स्टडी करना है. अब यहाँ पे ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, तो ये फिगर हमने प्रीवियस लेक्चर में जो सरफेस टेंशन पढ़ा है वहां पे भी ये फिगर हमने कंसिडर की थी. तो यहाँ पे तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं. मॉलिक्यूल ए जो है ये कंप्लीटली डीप्ड इनसाइड द लिक्विड है. मॉलिक्यूल बी जो है इसका कुछ पार्ट एयर को एक्सपोज हुआ है, बाकी का पार्ट इनसाइड द लिक्विड है. और ये जो मॉलिक्यूल सी है उसमें इसका आधा पोर्शन जो है वो एयर को एक्सपोज हुआ है और मॉलिक्यूल का आधा पोर्शन इनसाइड द लिक्विड सरफेस सी है. अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल ए है यहाँ पे सभी जो फोर्सेस है ये सभी फोर्सेस क्या हो रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं. तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि एफ नेट मतलब नेट फोर्स ये मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूल ए के ऊपर नेट फोर्स NET नेट फोर्स ये है इक्वल टू 0. यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, 0 है. वी कैन राइट नेट फोर्स 0 ओवर हियर क्योंकि सभी डायरेक्शन से ये एक्ट हो रहे हैं तो इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल बी है या सी है तो यहाँ पे अब ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस के ऊपर है और ये कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है. अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है सी मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे जो फोर्स है नेट फोर्स ये हमें दिखाई दे रहा है कि नेट फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो ए पे 0 हो रहा है तो मॉलिक्यूल सी पे नेट फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लिक्विड के बल्क में मतलब अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी प्रॉपर्टीज और जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स है उनकी प्रॉपर्टीज ये अलग अलग होती है. तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स 0 है लेकिन ये मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, these molecules which are on the surface of this film will start moving in downward direction. तो अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स नीचे आने की वजह से यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट होगी वो स्पेस एम्प्टी स्पेस फिल करने के लिए अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू राइज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है. तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि ये जो लिक्विड का सरफेस है ये सरफेस हमेशा कंटिन्यूअस माइक्रोस्कोपिक टर्ब्यूलेंस में मतलब अशांति में वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ तो भी टर्ब्यूलेंस क्रिएट होते रहेगा. तो ये लिक्विड सरफेस हमेशा कंटिन्यूअस माइक्रोस्कोपिक टर्ब्यूलेंस में रहेगा और उसकी वजह से जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है जो ऊपर आ रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स को दे विल हैव मोर एनर्जी देन द बल्क मॉलिक्यूल्स विच आर इनसाइड. तो अगर सिस्टम को स्टेबल रहना है
तो वो हमेशा लीस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। तो इसका मतलब है कि ये जो लिक्विड का सरफेस एरिया है वो हमेशा कम से कम सिकुड़ते रहना चाहता है और स्टेबिलिटी के लिए वो हमेशा लीस्ट एनर्जी रखने की कोशिश करेगा and therefore liquid surface tries to minimize its surface area. और ये जो लिक्विड का सरफेस है it will behave like a stretch elastic membrane. तो इस तरीके से अगर नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर आने हैं तो उनको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो फोर्सेस है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनको ओवरकम करने के लिए, तो जो मॉलिक्यूल्स ये सरफेस पे होंगे उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, द सरफेस मॉलिक्यूल्स विल possess एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी as compared to the molecules inside the liquid. और इस तरीके से the energy, extra energy of these molecules in the surface layer is called as its surface energy of the liquid. मतलब आज हमें सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो सरफेस एनर्जी क्या है? तो ये जो लिक्विड का अपर सरफेस है वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस लेयर पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने देखा कि क्यों ज्यादा होती है। तो the extra energy of the molecules in the surface layer is called the surface energy of the liquid. And as any system always try to attain the state of minimum potential energy, the liquid tries to reduce the surface area of its film. और इस तरीके से the energy has to be spent in order to increase the surface area of the liquid. तो ये जो लिक्विड का ऊपरी सरफेस है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और उसकी वजह से वो अंडर टेंशन रहता है। और ये जो एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी एक्वायर्ड बाय दिस सरफेस लेयर, ये एनर्जी को ही हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। रिमेंबर दिस, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंस नेट इनवर्ड पुल। अभी हमने देखा है फिगर में कि जो लिक्विड सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स है उनका नेट पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन अंदर की दिशा में होता है। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस इफ दे रिमेन एट द सरफेस दे possess हायर पोटेंशियल एनर्जी। ये भी देखा हमने अभी कि सरफेस पे अगर है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाई होगी क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी लेके, क्योंकि पुल क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सभी मॉलिक्यूल्स इनवर्ड डायरेक्शन में पुल हो रहे हैं। तो लिक्विड सरफेस पे जाने के लिए जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है उनको एक्स्ट्रा एनर्जी लेके वहां तक जाना होगा। इसका मतलब क्या है कि उनकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, लिक्विड सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी पोटेंशियल एनर्जी है हमेशा हायर होगी। As a universal property, any system tries to minimize its potential energy, hence liquid surface tries to minimize its surface area. हमने इसके पहले भी लेक्चर में देखा है कि ड्रॉप स्पेरिकल क्यों होते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है कि कोई भी सिस्टम ये हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज रखने की कोशिश करता है और उसकी वजह से उसका लिक्विड जो है, लिक्विड सरफेस हमेशा उसका सरफेस एरिया मिनिमम रखने की कोशिश करेगा। When a number of droplets collapse and form a drop, there is reduction in the total surface area and in this way the energy is released to the surrounding.
तो अभी हमें सरफेस टेंशन क्या है और सरफेस एनर्जी क्या है, ये दोनों भी कंसेप्ट्स हमारे क्लियर है कि सरफेस टेंशन ये लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है, सरफेस एनर्जी ये लिक्विड की जो ऊपरी सरफेस है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अभी हमें रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन ये स्टडी करना है। ये रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसीडर करनी है, P, P डैश, S, S डैश, P डैश, P, S, S डैश। ऐसे ये हमने रेक्टेंगुलर यहाँ पे वायर की फ्रेम कंसीडर की है। And this frame is fitted with movable arm QR as shown in this figure. ये जो QR है, ये जो इसकी आर्म है, ये आर्म क्या है, मूवेबल है, मतलब ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव होती है। अब यहाँ पे एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ये कंसेप्ट है। हम सोप सॉल्यूशन या सोप फिल्म, मतलब अगर हम सोप सॉल्यूशन में कुछ भी डीप करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर सोप फिल्म फॉर्म होगी। तो सोप फिल्म जहां जहां पे भी ये कंसेप्ट आता है तो हम मानते हैं कि ये सोप फिल्म मोटी होती है और उसकी वजह से उसे दो सरफेस एरिया होते हैं, तो एक बैक साइड का और ये ऊपर के साइड का, मतलब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाइड बाय 2, हमेशा हम यहाँ पे हमें दो सरफेस एरिया लेने हैं सोप फिल्म के, 2 लेयर्स हमेशा यहाँ पे हमें याद रखना है ये। तो दिस फ्रेम इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड देन टेकन आउट। ये जो फ्रेम हमने कंसीडर की है P डैश, P, S, S डैश, और जिसकी ये आर्म QR मूवेबल है वो हमने डीप की और उसे बाहर निकाल दिया। तो वहां पे a soap film of soap solution will be formed within the boundaries P, Q, R, S। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पे सोप फिल्म फॉर्म हो गई है। अब यहाँ पे each arm of the frame experiences an inward force due to the film। तो ये सबसे पहले ये QR पोजीशन है, तो अब क्या होगा कि ये आर्म या यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये डायरेक्शन में सभी इसके फोर्स एक्ट होगा, इनवर्ड फोर्स ड्यू टू द फिल्म, सभी आर्म्स के ऊपर experience होगा। and under the action of this force the movable arm QR moves towards side PS so as to decrease the surface area of the film। अभी बताया कि इनवर्ड पुल ये एक्सपीरियंस करेगा अगर हम ये QR मूवेबल है, इसलिए वो क्या करेगा, अपना ये जो सरफेस एरिया है ये सरफेस एरिया डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और ये जो आर्म है ये आर्म इस डायरेक्शन में वो मूव करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे ये जो आर्म QR है इसकी लेंथ अगर हम L लेते हैं तो this inward force F acting on it can be given by F is equal to T into twice L, क्योंकि T है सरफेस टेंशन, F ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस आर्म और ट्वाइस L मतलब ये L ये आर्म की लेंथ है। तो अभी हमने देखा था कि सोप सॉल्यूशन की जो सोप फिल्म है वो हमेशा हम उसकी 2 लेयर्स लेते हैं, इसलिए 2 into L ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में भी ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F अपॉन L है, इसलिए F इज इक्वल टू T इंटू ट्वाइस L, ये रिलेशन यहाँ पे लिखा।
we will call this as equation 1. Since the film has two surfaces, the upper surface and the lower surface, the total length over which surface tension acts on QR is twice L. यहाँ पे ये जो हमने twice L लिखा है, ये इसका explanation है. अब हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि क्या हुआ है कि जैसे ही हमने ये फ्रेम सोप सॉल्यूशन में डीप किया था, तो ये मूवेबल आर्म QR के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में सोप फिल्म की वजह से ये पुल आएगा और ये इस डायरेक्शन में मूव होगी. इसलिए हम इमेजिन करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स F डैश which is equal to this F is applied isothermally, that is at constant temperature, to this arm QR so that it pulls the arm away and tries to increase the surface area of the film. तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही थी, तो इसका क्योंकि it was trying to reduce the surface area, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हम F डैश फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जो ये यहाँ पे ये जो डिस्टेंस R डैश है, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्प्लेसमेंट, सपोज हम ये dx लेते हैं, तो ये थ्रू डिस्टेंस dx मूव करेगी. आर्म QR मूव्स टू QR डैश थ्रू डिस्टेंस dx. तो ये जो R डैश ये डिस्टेंस है इक्वल टू dx, ये डिस्टेंस है इक्वल टू dx, दिस ये वाला डिस्टेंस. Therefore the work done against F, ये जो फोर्स है, क्योंकि ये अब हम एक्सटर्नल फोर्स F डैश अप्लाई करके इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, इसलिए यहाँ पे वर्क डन होगा जो इक्वल होगा F डैश इंटू dx, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है. अब इसके पहले जो हमने इक्वेशन 1 लिखा था, वो 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये dw वर्क डन होगा T इंटू ट्वाइस L इंटू dx. F होगा सरफेस टेंशन इंटू ट्वाइस L एंड ये dx वैसे की वैसा ही. तो यहाँ पे ये जो ट्वाइस L dx है, ये होगा चेंज इन द सरफेस एरिया. दिस डेल्टा A इनिशियल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू L इंटू x एंड फाइनल होगा 2 इंटू L इंटू x प्लस dx. तो इसकी वजह से डेल्टा A जो है ये होगा 2 इंटू L dx. तो हम इसे dA से अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंक्रीज इन एरिया ऑफ द टू सरफेस फिल्म विल बी dA. और यहाँ पे ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू T इंटू dA. वहां पे हमने ये dA सब्स्टिट्यूट किया एंड वी विल कॉल दिस एज इक्वेशन 2. अब ये जो वर्क डन है इन स्ट्रेचिंग द फिल्म is stored in this area dA of the film as its potential energy. तो ये जो वर्क डन है, ये वो सरफेस फिल्म में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये वर्क डन वहां पे स्टोर होगा और इसे ही, यही एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं. तो ये dW को हम सरफेस एनर्जी से रिप्लेस करते हैं, तो वी गेट हियर surface energy is equal to surface tension into area. So surface tension is always equal to the surface energy per unit area. T is equal to surface energy divided by dA. So surface tension, तो relation क्या है? Surface tension and surface energy. Surface energy is equal to surface tension into area, और
surface tension is equal to surface energy per unit area. So in this way we can derive the relation between surface tension and surface energy. अभी यही कंसेप्ट के ऊपर हम प्रॉब्लम लेते हैं. एग्जाम्पल है कैलकुलेट द वर्क डन in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter. The surface tension of soap bubble is given as 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे. यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर and surface tension of soap solution is given as 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. यहाँ पे हमने T की वैल्यू लिख ली है जो यहाँ पे दी हुई है. अब इनिशियल रेडियस ऑफ द सोप बबल क्या है? 0 है और फाइनल रेडियस कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर. क्योंकि पहले सोप बबल वहाँ पे था ही नहीं, हमने वो जो सोप सॉल्यूशन है उसको ब्लो करके वो सोप बबल यहाँ पे फॉर्म किया है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर है. इसलिए इनिशियल सरफेस एरिया सोप बबल का 0 होगा. और सोप बबल को हम हमेशा, ये कंसेप्ट ही है, आपको जहाँ पे भी सोप फिल्म, सोप बबल, ये वर्ड्स जहाँ जहाँ पे भी दिखाई देंगे तो यहाँ पे हमेशा आपको 2 लेना है, आउटर सरफेस एरिया एंड इनर सरफेस एरिया. तो यहाँ पे फाइनल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 into 4 pi r स्क्वायर. क्योंकि स्फेरिकल शेप में सोप बबल होते हैं तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 pi r स्क्वायर लिया तो ये टोटल हो गया 8 pi r स्क्वायर. तो चेंज इन सरफेस एरिया dA हो गया a माइनस 0 क्योंकि इनिशियल 0 है तो 8 pi r स्क्वायर. यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी है 8 into 3.14 into r स्क्वायर. r की वैल्यू दी है 0.01. तो इस तरीके से वर्क डन इज इक्वल टू T into dA. 2.5 into 10 to the power minus 2 यहाँ पे दिया है into 0.251 into 10 to the power minus 2. So finally our answer comes as 6.275 into 10 to the power minus 5 joule. यानी वर्क डन कितना प्रोड्यूस हुआ? 6.275 into 10 to the power minus 5 joule in order to blow a soap bubble into the radius of 1 centimeter. तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, आपको ये ट्राई करना है. जैसे हमने देखा है कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था. तो वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो है 0.075 न्यूटन पर मीटर एंड सोप सॉल्यूशन, अगर हम उसमें सोप डालते हैं, साबुन डालते हैं, तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो हो जाता है 0.03 न्यूटन पर मीटर. ये सरफेस टेंशन के हमने अभी तक 2 फॉर्मूले देखे, एक है न्यूटन पर मीटर और अभी दूसरा जो लिया था सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया. सो एनर्जी जूल में होती है एंड एरिया, तो जूल पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन. तो हमने हमेशा हम एक्सपीरियंस करते हैं कि सादे पानी से अगर कपड़े धोते हैं हम तो वो कपड़े अच्छी तरह से साफ नहीं होते, डर्ट निकलती है उसकी. लेकिन अगर वो ही कपड़े हम सोप सॉल्यूशन में डीप करने के बाद में अगर धोते हैं तो अभी हमने देखा कि नॉर्मल वाटर का 0.075 है सरफेस टेंशन और सोप सॉल्यूशन का रिड्यूस हो जाता है. तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा एक दूसरे को चिपक के रहना चाहते हैं.
तो जो पोर्स है जिसमें डर्ट होती है, तो इसकी वजह से अभी क्या होगा कि सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो इजीली डर्ट मॉलिक्यूल्स है वो पोर्स से पास होके कपड़े अच्छी तरह से धुल जाएंगे। इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि हम हॉट वाटर में भी कपड़े डालते हैं तो वो अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन हमेशा कम हो जाता है और उसकी वजह से कपड़े जो है वो साफ हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी थी। तो अभी लेट अस मूव टू दिस एक्टिविटी, ट्राई दिस। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक रिंग लेनी है आपको जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो सपोज हमने यहाँ पे ये रिंग ले ली है जिसकी डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, टाई अ थिन थ्रेड along the diameter of the ring। तो ये जो रिंग है, ये रिंग की सपोज ये डायमीटर है, तो आपको एक ऐसा थ्रेड यहाँ पे इसके along the diameter आपको टाई करना है। कीप द थ्रेड स्लाइटली लूज, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा लूज दिखाया है। तो ये जो थ्रेड है ये आपको थोड़ा सा लूज रखना है। उसके बाद में डीप द रिंग इन अ सोप सॉल्यूशन। ये जो रिंग है ये रिंग आपको सोप सॉल्यूशन में डीप करके उसे बाहर निकालनी है। उसके बाद में क्या होगा, अ सोप फिन इज फॉर्म ऑन आइदर साइड ऑफ दिस थ्रेड। ये थ्रेड के दोनों भी साइड में क्या होगा, ऐसे सोप फिन यहाँ पे अभी ये फॉर्म हो जाएगी लाइक दिस। ये साइड में और ये साइड में भी ये सोप फिल्म यहाँ पे फॉर्म हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक द फिल्म ऑन एनी वन साइड ऑफ द थ्रेड एंड डिस्कस द रिजल्ट। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने क्या किया, एक रिंग कंसिडर की जिसकी लगभग 5 सेंटीमीटर रेडियस है, इसके अलोंग एनी डायमीटर हमने एक थ्रेड बांधा, वो स्लाइटली लूज रखा हमने। उसके बाद में ये रिंग हमने सोप सॉल्यूशन में डिप करके उसे बाहर निकाली। फिर आप जैसे ही हम इसे बाहर निकालेंगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो इस साइड, ये जो बीच का थ्रेड है, तो इस साइड की भी सोप सॉल्यूशन की फिल्म है, इस साइड में भी सोप सॉल्यूशन की फिल्म है। तो ये दोनों भी फिल्म क्या करेंगी, ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी और ये इस डायरेक्शन में उसे फोर्स एक्ट करेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों भी डायरेक्शन से फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होके नेट फोर्स, ये जो थ्रेड है इसके ऊपर क्या होगा, 0 होगा और ये थ्रेड इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। लेकिन जैसे ही आपको कोई भी एक साइड की प्रिक करके सोप सॉल्यूशन की फिल्म ब्रेक करनी है, तो सपोज हमने इस साइड की, ये जो साइड है, ये साइड की अगर हमने ये ब्रेक की यहाँ पे, तो अभी क्या है, यहाँ पे सोप सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इसका सरफेस एरिया मिनिमम करने की अभी यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो सोप सॉल्यूशन है, इस साइड में जो सोप फिल्म है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि ये अभी मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से वो क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में, और उसकी वजह से ये जो लूजली यहाँ पे बांधा था हमने थ्रेड, ये क्या हो जाएगा, अभी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट, और ये इस डायरेक्शन में थोड़ा सा पुल होगा, इनवर्ड पुल आ जाएगा, इसलिए जो हमने लूजली यहाँ पे फासन किया था तो वो अभी स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन, ये क्या है, ये सरफेस की प्रॉपर्टी है लिक्विड के, कि जिसमें
सरफेस जो है वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है, इसलिए इनवर्ड पुल रहता है और उसकी वजह से जो ऊपरी सरफेस है वो हमेशा स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करके हमेशा वो अंडर टेंशन रहता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन करके हम जानते हैं। तो आई होप यू हैव understood this surface tension and relation between surface tension and surface energy. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि द वर्क डन अंडर आइसोथर्मल, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टू चेंज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज स्टोर्ड एज अ सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। आपके बुक में पॉइंट टू रिमेम्बर करके दिया है, पहले ही आपको ये बताया है पॉइंट, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्क डन ये ऊपर के लेयर में स्टोर होता है जिसे हम उसकी सरफेस एनर्जी कहते हैं। आई होप यू हैव understood this surface tension and relation between surface tension and surface energy. Thank you very much for watching.